सर्वकर्ता जनार्दन। हे ऋषिवर, हे नारद जी, भगवान विष्णु तो सर्व करता है, सब कुछ करने में सक्षम। तो ऐसा क्या कारण रहा कि भगवान विष्णु का सिर यनमूर्धा माधवस्यापि सिर कट गया? आप सुनिए, तो आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, पूर्व समय की बात है, कदाचित् दारुणं युद्धं कृत्वा देव सनातन 10 वर्ष सहस्राणि परिश्रांतो जनार्दन। एक बार क्या हुआ कि 10 वर्ष सहस्राणि भगवान युद्ध कर रहे थे दानवों के साथ, और दानवों के साथ युद्ध कर रहे थे महाराज कितने वर्ष तक? तो कदाचित् दारुणं युद्धं कृत्वा देव सनातन, भगवान युद्ध करने, भयंकर दारुण युद्ध करने लगे, और युद्ध करते करते कितना समय बीत गया? तो 10 वर्ष सहस्राणि, 10,000 वर्ष बीत गए भगवान को युद्ध करते करते। कहते हैं जब 10,000 वर्ष बीत गए युद्ध करते करते राक्षसों से, तो भगवान विष्णु परिश्रांतो जनार्दन, भगवान थक गए, परिश्रांत हो गए। अब जब भगवान थक गए, अच्छा जो माताएं जल पी रही हैं अथवा जो जल पिला रही हैं, आप लोग शांति से, जिसको जल चाहिए वो केवल हाथ से इशारा कर दें तो जल आप लोगों को मिल जाएगा, बाकी बोलेंगे, शांति से बैठे। तो भगवान ने जब राक्षसों के साथ 10,000 वर्ष तक युद्ध किया तो परिश्रांतो जनार्दन, भगवान थक गए युद्ध करते करते। अब जब परिश्रांत हो गए, थक गए, तो भगवान ने सोचा भैया अब थोड़ा आराम करना चाहिए, अब थोड़ी देर विश्राम करें, थोड़ी देर आराम करें, तब फिर युद्ध करेंगे। तो अब भगवान ने सोचा कि मैं फिर आराम करने जाऊं कहां, बीच रणभूमि में। तो भगवान ने क्या किया कि ऐसे खड़े थे, हाथ में धनुष था, तो धनुष पे ऐसे सिर रखा और खड़े खड़े सो गए, खड़े खड़े ही सो गए भगवान। कई लोग बड़े प्रभावशाली होते हैं, कई लोग बड़े सिद्ध पुरुष होते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं। कई लोगों को देखा होगा आपने, उन पे निद्रा देवी की कृपा बहुत बड़ी होती है। हाँ, निद्रा देवी की परम कृपा, महाराज कहीं सुला दो वहीं सो जाते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं, कथा सुनते सुनते सो जाते हैं। यहाँ तो नहीं है किसी पे ऐसी कृपा निद्रा देवी की। कहीं ऐसा तो नहीं कि निद्रा देवी की कृपा देख के हमारी माताएं फिर जल पिला रही कि निद्रा देवी थोड़ी सी भागे। अच्छा, आप जानते हो कथा में काम क्रोध लोभ मोह का प्रवेश नहीं है, लेकिन कथा में निद्रा का प्रवेश है। क्यों? अच्छा, पहले हमने ये कथा सुनी तो थी, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये कथा है क्या। हमें लगता था शायद दंत कथा है, लेकिन दंत कथा नहीं है, सत्य कथा है। आप आनंद रामायण पढ़ेंगे उसमें मिल जाएगी, आनंद या अध्यात्म, अध्यात्म रामायण या आनंद रामायण में, दोनों में से एक में मिल जाएगी। एक दिन राम जी जब रावण को जीत के लौट आए ना अयोध्या, तो भगवान रात में सोए हुए थे। तो भगवान ने क्या देखा कि महल के बाहर एक स्त्री रो रही है। तो उसके रुदन को सुन के भगवान बाहर आए कि भैया कौन नारी है जो रो रही है। तो भगवान बाहर आए तो देखा एक नारी को रोते हुए, तो पूछा कि देवी तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? उसने कहा महाराज आपने मेरे पति को मार दिया इसलिए मैं रो रही हूँ। भगवान ने कहा भाई हमने कब मारा, कौन है तुम्हारे पति? बोले कुंभकर्ण, कुंभकर्ण हमारे पति थे। तुम कौन हो? बोले हमारा नाम है निद्रा देवी। अच्छा, तो फिर रो क्यों रही हो? अरे महाराज आपने एकमात्र तो आश्रय था हमारा, कुंभकर्ण के साथ हम 6 महीने बढ़िया रहते थे, 6 महीने खूब सोता था कुंभकर्ण। तो भगवान ने कहा तो? बोले आपने कुंभकर्ण को मार दिया, हम जाएं कहाँ? भगवान ने कहा भैया जो लोग ज्यादा दुखी होते हैं ना, तो हमारी कथा में जाया करो कथा सुनने के लिए। निद्रा देवी ने कहा कथा सुनेगी नहीं, जो कथा में आएंगे उन्हें सुला देंगे। तो निद्रा देवी का प्रवेश है कथा में। हाँ, तब से निद्रा देवी आती है
और जो थोड़ा सा ऐसे ही श्रोता होते हैं उनको तो बैठते ही सुला देते हैं। और एक बात और सुनिए, आप लोगों में से कोई जगन्नाथ गया दर्शन करने? उड़ीसा जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया किसी ने? हाथ उठाइए इधर, कोई है? नहीं गए आप लोग? कभी जाइएगा जगन्नाथ जी का दर्शन करने। जगन्नाथ जी का जो गर्भगृह है ना मंदिर का, तो सामने ठाकुर जी हैं, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और बलराम जी। उनका श्लोक है ना, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय, नीलाचल कहते हैं उसको। तो जगन्नाथ जी का बड़ा दिव्य भव्य मंदिर है, आप कभी जाएंगे दर्शन करिएगा। हम तभी गए थे कथा के लिए वहां, तब हमने दर्शन किया। तो भगवान जगन्नाथ के मंदिर में अंदर जब आप जाएंगे गर्भगृह में, अंदर से भी एक दर्शन होता है। तो मंदिर के ऐसे सामने ठाकुर जी हैं, उसके इस तरफ भगवान का सोना चांदी सब रखा हुआ है नीचे, और उसके इस तरफ एक कमरा बना हुआ है, कक्ष बना है। तो वहां के जो पुजारी लोग थे वो मुझे ले गए थे कि महाराज आप आ जाओ। तो वहां ले गए, तो वहां 3 बिस्तर लगे हुए, 3 बढ़िया चांदी से बने हुए बढ़िया तखत लगे हुए। तो हमने कहा ये 3 किसके बिस्तर हैं? बोले एक पे जगन्नाथ जी सोते हैं, एक पे बलराम जी और एक पे सुभद्रा जी। हमने कहा चलो ये तो ठीक है, लेकिन तभी हमारी नजर पड़ी जगन्नाथ जी का जो बिस्तर है उसके बगल में एक स्त्री की एक मूर्ति, एक स्त्री की मूर्ति ऐसे हाथ जोड़े खड़ी है। तो हमने पूछा कि भगवान के गर्भगृह में, भाई भगवान के शयनगार में ये नारी कौन है जो ये खड़ी है हाथ जोड़े? बोले महाराज ये है निद्रा देवी। तो हमने कहा ये यहाँ क्यों है? बोले ये रात में भगवान को सुलाती है, इनकी ड्यूटी है भगवान को सुलाने की। तो निद्रा देवी महाराज वो भी भगवान की सेविका है। तो कई बार कथा में आ जाती हैं, तो जो लोग ध्यान से कथा नहीं सुन रहे होते उन पे कृपा कर देती है, तो सबको सुला देती है। वो एक सज्जन मुझसे पूछ रहे थे, महाराज एक बात बताओ, हम घर में रहते हैं नींद नहीं आती, कथा में आते हैं नींद आ जाती है, ऐसा क्यों? तो एक सज्जन परिहास करते हुए कहते थे, बोले देखो, अच्छा आपने देखा है फोन चलाने लोग बैठ जाते हैं तो रात भर बैठे रहते हैं, नींद नहीं आती उनको, रात बीत जाए फोन चलाते रहते हैं। कोई टीवी देखने लग जाए तो रात बीत जाती है टीवी देखते देखते, गप्पों में लग जाए तो रात बीत जाती है, लेकिन कथा में बैठे तो एक संत बड़ा अच्छा कहते थे, बोले ये जो घर फोन टीवी ये सब है ना, ये कांटों का बिस्तर है, और कांटों के बिस्तर पे लेटोगे तो नींद आएगी क्या? नहीं आएगी। और कथा तो फूलों का बिस्तर है, यहाँ जो बैठे सो शांति मिल जाती है। तो लेकिन आप लोग शांति में मत चले जाना, ऐसे नहीं किया महाराज, आपने कहा कि फूलों का बिस्तर है तो सो जाओ, सोना नहीं है, कथा सुननी। तो भगवान नारायण खड़े खड़े सो गए। परिश्रांतो जनार्दन, परिश्रांतो जनार्दन। जनार्दन भगवान विष्णु सो गए, और जब भगवान सो गए तो देवता परेशान हो गए। देवता सोचने लगे अगर भगवान ही सो गए तो अब हमारी रक्षा कौन करेगा, इन राक्षसों से कौन लड़ेगा। अब तो देवता हारने लगे, असुर जीतने लगे। तब देवता ब्रह्मा जी को पुकारने लगे, हे ब्रह्मा जी भगवान को जगाइए। तो ब्रह्मा जी अब भगवान की स्तुति करने लगे, देवताओं के साथ मिलकर बहुत स्तुति की भगवान की। वेद मंत्रों पहले तो वेद स्तुति इत्यादि से कथा की, स्तुति की। ओम जय 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 यजामजित दोष ग्रवीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगे। वेद स्तुति से स्तुति की, भगवान नहीं उठे तो भी नहीं उठे तो क्या करें, तो महाराज वेद से स्तुति की, भगवान की स्तुति करने लगे।
ॐ सहस्रशीरखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिकुं सर्वदसृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्वपूरुखः पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयित्पुरुषः पादोषेहा भवत् पुनः ततो व्यक्रामत्सासनानसने अभि ततो विराट जायत विराजो वधिपूरुखः। भगवान की वेद मंत्रों से स्तुति करने लगे, भगवान को जगाने लगे और जगाते हुए कहने लगे वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। भगवान को जगाया, लेकिन बहुत स्तुति करने के बाद भी भगवान नहीं जागे। अब तो परेशान हो गए ब्रह्मा, क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने मन में सोचा हो ना हो भगवान निद्रा के अधीन हैं, तो अब क्या किया जाए? तो ब्रह्मा जी ने एक दीमक को प्रकट किया। दीमक होता है ना जो लकड़ी पे लग जाता है, लकड़ी को काटता है। हाँ माताओं आप शांति से बैठो जरा, बोलेंगे नहीं, सब प्रेम से बैठेंगे आप शांति से। अभी अब आप सुनेंगे कि कथा में बोलने वाले को क्या पाप लगता है। हाँ, हम नहीं कह रहे, देवी भागवत कह रही आगे सुन लेना, अभी कथा आने वाली है। सो ब्रह्मा जी ने एक दीमक को प्रकट किया और दीमक से कहा बोले तुम ऐसा करो कि भगवान का जो ये धनुष है ना जिसपे भगवान सिर रख के सोए, इस धनुष की जो प्रत्यंचा है, जो डोरी है जिससे धनुष बंधा है, इस प्रत्यंचा को काट दो और प्रत्यंचा जब कट जाएगी तो भगवान उस पर सिर रखकर सोए। जैसे ही प्रत्यंचा कटेगी धनुष सीधा होगा तो भगवान बिल्कुल सीधे हो जाए, उठ जाएंगे। तो अब सुनिएगा